brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। धोखाधड़ी करने वालों ने अब बाजार में निवेश करने वालों को अपने शिकंजे में लेना शुरू कर दिया है। निवेशकों पर जालसाजों का साया मंडराने लगा है और कई निवेशक इस तरह के जालसाजों के चक्कर में अपनी मेहनत से जुटाई गई जमा पूंजी गंवाते जा रहे हैं। लेकिन अब मार्केट रेगुलेटर सेबी सतर्क हो गया है। निवेशकों की सुरक्षा के लिए सेबी कई बड़े फैसले कर रहा है। ऐसे ही 2 फैसलों की जानकारी ज़ेरोधा के संस्थापक और सीईओ नितिन कामत ने दी है। कामत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके सेबी के 2 बड़े एक्शंस के बारे में जानकारी दी। ज़ेरोधा फाउंडर ने अपने एक्स पोस्ट में हाल ही में शेयर बाजार में हुई धोखाधड़ी की घटनाओं और उन पर लिए गए सेबी के एक्शन का जिक्र किया है। कामत ने अपने निवेशकों को सतर्क करते हुए क्या कहा है, चलिए आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल कामत ने इन्वेस्टर्स को उन कंपनियों से दूर रहने की सलाह दी है जो असामान्य रूप से हाई रिटर्न का वादा करती हैं। उनका मानना है कि बाजार में ऐसी धोखाधड़ी के मामलों को उजागर करने से निवेशकों की जागरूकता बढ़ेगी और वो जोखिमों से बच सकेंगे। चलिए आपको उन 2 फैसलों के बारे में भी बताते हैं जिनका जिक्र कामत ने अपने पोस्ट में किया। दरअसल सेबी ने हाल ही में 2 अलग-अलग धोखाधड़ी के मामलों में फैसले दिए। अब कामत ने इस पोस्ट में लिखा है कि पहले मामले में एक एसएमई कंपनी ने एसएमई आईपीओ के जरिए 44 करोड़ रुपए जुटाए थे, लेकिन जिस सॉफ्टवेयर कंपनी से वो सॉफ्टवेयर खरीदने जा रही थी वो एक फर्जी कंपनी थी जिसके वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल डिटेल्स और ग्राहक आधार दोनों ही नकली थे। ये पूरी प्रक्रिया एक धोखाधड़ी के तहत की जा रही थी जिसमें निवेशकों के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा एक अन्य धोखाधड़ी का एग्जाम्पल भी सामने आया जिसमें ट्रैफिक सोल आईटीएस टेक्नोलॉजीज ने 45 करोड़ रुपए जुटाने के लिए आईपीओ जारी किया था। इस आईपीओ के लिए निवेशकों ने 345 गुना अधिक सब्सक्रिप्शन भी किया था और 16 सितंबर को एक संघ ने तीसरे पक्ष के विक्रेता को संदिग्ध बताया। सेबी ने तुरंत जांच शुरू की और पाया कि विक्रेता एक फर्जी फर्म था जिसके पास कोई वास्तविक संचालन या ऑपरेशंस नहीं थे। इस मामले में सेबी ने आईपीओ और शेयर रद्द कर दिए और निवेशकों को उनकी राशि ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। इससे ये भी साफ हुआ कि निवेशकों को अपनी मेहनत की कमाई को किसी भी संदिग्ध कंपनी में लगाने से पहले पूरी जांच कर लेनी चाहिए। नितिन कामत ने एक और धोखाधड़ी का खुलासा किया जिसमें एक प्रमुख इन्फ्लुएंसर ने शैक्षिक कार्यक्रमों के नाम पर यानी एजुकेशनल फंक्शंस के नाम पर 17 करोड़ रुपए जुटाए थे। ये व्यक्ति निवेशकों से शुल्क लेकर हाई रिटर्न का वादा कर रहा था। सेबी ने जांच में पाया कि ये व्यक्ति खुद प्रॉफिट नहीं कमा रहा था और निवेशकों से जुटाए गए पैसों को बेवजह खर्च कर रहा था। सेबी ने उसे 1 साल के लिए शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया और उसके सहयोगियों को 6 महीने के लिए प्रतिबंधित किया गया। साथ ही उन्होंने 17.2 करोड़ रुपए वापस करने और जुर्माना भी भरने का आदेश दिया। तो नितिन कामत की बताई गई ये सभी घटनाएं एक महत्वपूर्ण सबक दे रही हैं जिस पर निवेशकों को गौर करने की जरूरत है। निवेशकों को जल्दी पैसा कमाने के शॉर्टकट से बचना चाहिए। ये नितिन कामत ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा। साथ ही ये भी लिखा कि अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है तो वो अक्सर सच नहीं होती। इन धोखाधड़ी के मामलों से ये साफ हो गया है कि निवेशकों को हमेशा किसी भी अवास्तविक प्रॉफिट के वादों से सतर्क रहना चाहिए और जिन कंपनियों या फिर लोगों की साख संदिग्ध हो उनसे दूर रहना चाहिए। सेबी की इन कार्रवाइयों ने भी ये एक बार फिर से साबित किया है कि शेयर बाजार में निवेश करने से पहले पूरी तरह से मेहनत और जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए ताकि कोई भी निवेशक धोखाधड़ी का शिकार न हो सके। तो नितिन कामत ने तो अपने एक्स पोस्ट के जरिए निवेशकों को सतर्क करने की कोशिश की ही है। साथ ही सेबी भी लगातार निवेशकों से ये गुजारिश कर रहा है कि किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना जरूरी है। किसी भी तरह की संदिग्ध कंपनी या फिर संदिग्ध व्यक्ति को अपनी मेहनत की जमा पूंजी निवेश के लिए ना दे, क्योंकि कई तरह के धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं जिसमें निवेशकों की मेहनत से की गई कमाई उड़ती नजर आ रही है। हालांकि सेबी भी इस मामले में सतर्क है और इसके साथ ही बिस्तक भी आपको यही सलाह देगा कि अपने निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे बिस्तक।